सियासी बात फिर मोमना इकबाल करेगी। भैया आपने मोमना का नाम क्यों लिया? अगर मेरी बहन वजीर इत्तलात को इतना गुस्सा है, वो अपने कुलीग्स पर पीका के तहत केस दायर करती हैं। उन्होंने फरमाया कि पंजाब में एक खातून है, वो चंद सालों में खरबपति हो गई। भाई मैं मोहम्मद नदीम कुरैशी अगर रुकने असम्बली हूं तो इमरान खान की वजह से हूं। 4 साल में हुकूमत, रियासत, तारे इदारे मिलकर उस पर कोई करप्शन का 1 रुपया साबित नहीं कर सके। हमने तो आपकी हर बात मानी। हमारे पास तो सर उम्मीद की है कि आप हैं, इसके अलावा तो अंधेरा है हर तरफ। सर सियासतदान सियासी बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? सियासी बात फिर मोमना इकबाल करेगी, सियासी बात फिर चाहत फतेह अली खान करेगा। सर मेरी बात सुने जनाब स्पीकर, मेरी बात सुने, ठहरे। कुरैशी साहब शायर से पहले मेरी बात सुने। भैया आपने मोमना का नाम क्यों लिया? शी इज ए वेरी रिस्पेक्टेबल, अपने वो शोबिस से उनका ताल्लुक है और बड़ा अच्छा वो काम करती हैं, हमें बड़ा उनका एहतराम है। तो आपने ये इसलिए क्या कि वो क्यों उनका ये दिस इज वेरी 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 डिस्क्रिमिनेटरी प्रेजुडिस है ये बात आपकी। ये मैं हज़फ कर रहा हूं जी। नो नेम्स टू बी टेकन। आप बड़ी तसुब की ऐनक से देखते हैं, फिर आपका मोमना के खिलाफ तसुब है, बड़ी अजीब बात है। जनाब स्पीकर मेरी गुजारिश, मैंने नहीं वो ठीक है, वो बात छोड़े सरदार साहब। ये तो आपको देखे ना, ये तो दिस इज नॉट गुड। आप अपने अल्फाज वापस लें, अल्फाज वापस लें। मेरी अर्ज करने का मकसद, मैंने एक्सपांड तो कर दिया, आपका अच्छा लगेगा, पॉलिटिकली वाइज लगेगा, आप कह दें कि फरते जज्बात में कह गया हूं। मेरी मौकफ सुन ले, उसके बाद जैसे आप कहेंगे हम हाजिर हैं। हमने तो आपकी हर बात मानी। हमारे पास तो सर उम्मीद की है कि आप हैं, इसके अलावा तो अंधेरा है हर तरफ। जनाब स्पीकर गुजारिश सिर्फ एक है, जब आप पॉलिटिकल लोगों को यह कहते हैं कि जी आप सियासी बात ना करें, सर हमारे पास तो और कोई काम नहीं है, काम आपके पास होगा। मैंने तो नहीं कहा। अगर मेरी बहन वजीर इत्तलात को इतना गुस्सा है, वो अपने कुलीग्स पर पीका के तहत केस दायर करती हैं। मैंने तो टीवी पर सर फैसल बॉर्डर साहब को सुना, आपके इत्तेहादी हैं सर। उन्होंने फरमाया कि पंजाब में एक खातून है, वो चंद सालों में खरबपति हो गई। सर मुझे तो नहीं पता, मैं तो बल्कि बॉर्डर साहब से कहूंगा, भाई बॉर्डर साहब, इसका उसका किसका किसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? नाम लेकर बताए लोगों को। और वो नाम ना भी ले सर फैसल बॉर्डर साहब, पता बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने है। जनाब स्पीकर, मेरी बहन को बड़ा गुस्सा था, मुझे नहीं पता क्यों गुस्सा है। ये केस करे शाहिद मेतला पर सर, जिन्होंने पाकिस्तान के टॉप के इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिखा कि एक खातून ने 1 साल में 18 बिलियन रुपीस की करप्शन की पंजाब में, मेरे पास सबूत है। सर जब हम ये बात करते हैं हमें बोलने से रोका जाता है। आप सियासी बात ना करें। भाई मैं मोहम्मद नदीम कुरैशी अगर रुकने असम्बली हूं तो इमरान खान की वजह से हूं, जो अडियाला का कैदी है, जो अडियाला जेल में है, जिस पर सर 4 साल में, अप्रैल 2022 से लेकर आज तक सर 4 साल में हुकूमत, रियासत, तारे इदारे मिलकर उस पर कोई करप्शन का 1 रुपया साबित नहीं कर सके। ना कोई शुगर मिल, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग, ना कोई रमजान चपरासी, ना कोई FIA, ना कोई आननी, उस पर जुर्म एक साबित हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की जात के अलावा कोई शख्स नहीं है इस दुनिया में जो आपको सेव कर सके। वाइंड अप करें जनाब स्पीकर, मेरा वतन है मुनव्वर उन्हीं चिरागों से। यह अमजद इस्लाम ने कहा, आप भी प्यार करते हैं अमजद इस्लाम को। अमजद इस्लाम ने कहा मेरा वतन है, कुरैशी साहब थोड़ा तमल नल बोल, कोई समझ तो लगे। मेरा वतन है मुनव्वर उन्हीं चिरागों से, हवाए ज़र में भी लौ जिनकी थरथरा न सकी। मेरा वतन है मुनव्वर उन्हीं चिरागों से, हवाए ज़र में भी लौ जिनकी थरथरा न सकी। 1000 बार मुबारक उन्हें जो बिक ना सके, 1000 बार मुबारक उन्हें जो बिक ना सके, उन्हें सलाम जिन्हें मसलहत झुका ना सकी। जी शुक्रिया, मेहरबानी जी। जनाब स्पीकर, जी कुरैशी साहब जनाब स्पीकर गुजारिश सर, थैंक यू कुरैशी साहब, थैंक यू प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी अमजद अली सर, थैंक यू कुरैशी साहब। कुरैशी साहब प्लीज बी सीटेड। और 21 मिनट से आगे हो गए ने मांग रहे हैं 21 सूबे के लिए। मैं उन दोनों को यहां से अपील करूंगा, भाई इल्तिजा
भीख या दरखास्तें अपोजिशन के लोग करते हैं। और भाई पीपल्स पार्टी के लोगों, आप तो गवर्नमेंट में हो, ऐवान सदर में जो आपने हराम मिस्र की मम्मी बिठाई हुई है उससे कहें अगर वह दबके लगाकर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कर सकता है तो आप जनूबी पंजाब सूबा नहीं दे सकते। जी शुक्रिया कुरैशी साहब, तशरीफ रखिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू। कुरैशी साहब, कुरैशी साहब, कुरैशी साहब, वो 21 मिनट की तैयारी। ना मुंह छुपा के जिए, ना मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए। जो करें सर, ना मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए। जिए तो सितमगरों की नजर से नजर भिला के जिए, और अगर एक दिन कम भी जिए तो कोई बात नहीं। हमें खुशी है कि हम अपने हिस्से की शम्में जला के जिए। जी थैंक यू जनाब स्पीकर। बस जी कुरैशी साहब यार, नदीम प्लीज बी सीटेड। जी अमजद साहब। ख्वाहिश है सर। कुरैशी साहब आपको आपकी आंखों में यकीन करें वो एनर्जी है। मेरी सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले। मैं आपके हुस्न की ताब नहीं ला पाता, फिर मेरी आंखें चुंधिया जाती हैं। बहुत देर आपको गौर से देखता रहूं ना तो फिर मैं थोड़ा बहुत दाएं बाएं देख के फिर आपकी तरफ आ जाता हूं। जनाब स्पीकर, आपका हुस्न नजर है जी। आप बोलते रहे, आई एम ऑल ईयर्स टू यू। नहीं सर, मैं आप जब फ्री होंगे मैं फिर बात करूंगा सर। आप तकरीर करते सर मेरा ये मेरे आज हाथ में एक खुला खत है। मेरे दोस्त भी पूछेंगे, मेरे अब गवर्नमेंट के दोस्त भी पूछेंगे ये खुला खत क्या है। सर ये खुला खत एक रुकने असम्बली का है जो सूबाई हल्का पीपी 217 से मुंतखब हुआ। साबका दौरे हुकूमत में, जिस दौरे हुकूमत को आज जितने हुक्मरान साइड से लोग उठते हैं, बड़ी तबर्रा करते हैं, बड़ी तनकीद करते हैं। ये जनाब स्पीकर एक सूबाई हल्के के वो 8-9 प्रोजेक्ट थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान के अजीम कायद इमरान खान की क़यादत में साउथ पंजाब के एक सूबाई हल्के को दिए गए। और जनाब स्पीकर, बदनसीबी ये कि 4 साल गुजरने के बावजूद इन तमाम फलाही प्रोजेक्ट्स को जो मेरे हल्के में उस वक्त शुरू किए गए, जनाब स्पीकर जब आप यहां तकरीर फरमाया करते थे, हम पिछली बेंचेस भी हुआ करते थे, और आपसे बेहतर जनाब स्पीकर कोई नहीं समझता, कोई शख्स जब पहली बार रुकने असेंबली बनकर आता है, भले वो गवर्नमेंट बेंचेस पर हो, अपनी क़यादत से अपने हल्के के लिए फंड्स लेना कितना मुश्किल है। जनाब स्पीकर, ये 7-8 प्रोजेक्ट पब्लिक वेलफेयर के थे जो पीपी 217 में शुरू किए गए सरकार के फंड से। और आज सर 4 साल गुजरने के बावजूद, हर बजट सेशन में गुफ्तगू करने के बावजूद, तमाम सरकारी अफसरान से यह बिनती मिन्नत इल्तिजा करने के बावजूद कि भाई यह सरकार का पैसा लगा हुआ है, अगर कहीं 16 करोड़ का प्रोजेक्ट था और 12 करोड़ लग के वो 80% पाए तकमील तक पहुंच सकता है 4 करोड़ से, तो आपने क्यों रोका हुआ है? जब सर में हर जगह से बेदस्तो पा हो गया तो जनाब स्पीकर, मैंने आज की वजीर आला को तमाम तर सियासी आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात के बावजूद, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स पर बदतरीन तशद्दुद जुल्म और जबर के बावजूद एक खत लिखा कि शायद उनको इस बात का एहसास हो जाए और उन्हें इस बात की निशानदेही की कि मुझसे पहले आपकी हुक्मरान जमात के 8 अरकान असेंबली मुसलसल वहां से मुंतखब होते रहे। जनाब स्पीकर, किसी के कान पर जूं नहीं रिंगी। मैंने आज जनाब के पास भी यह खत भेजा, लेकिन आज जब मैंने अपनी मिनिस्टर बहन को सुना, जनूबी पंजाब के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की। जनाब स्पीकर, वो किसी शायर ने कहा था, लगाते न सच में झूठ का पैबंद, लगाते न सच में झूठ का पैबंद, कभी तो गुफ्तगू तुम भी खरी खरी करते। आज बड़ा उन्हें जनूबी पंजाब का एहसास था, बड़ी उन्होंने बातें की। मैं अपने पास से जनाब स्पीकर कोई एक बात नहीं करूंगा। ये बुकलेट, ये स्टेटमेंट बजट 2026-27 जिसमें मियां मुश्तफा शजवार रहमान साहब ने जिसको पढ़ा, जिसके आगाज में भी बड़ा खूबसूरत शेर है, जिसके आखिर में भी बड़ा अच्छा शेर लिखा हुआ है, मैं इसके फैक्ट एंड फिगर आपको जनाब स्पीकर पेश करूंगा। और मेरे जनूबी पंजाब के वो दोस्त जो हुकूमती बेंचों पर हैं वो भी सुने। हम तो सुन ही रहे हैं, मैं अपोजिशन लीडर चूंकि खुद जनूबी पंजाब से हैं, अदनान डोगर साहब बैठे हुए हैं और सब लोग ये सुनेंगे। जनाब स्पीकर, यह आपकी बुक बता रही है कि इस बार पंजाब का जो तरक्यात, जो पंजाब के जो आदाब रखे गए हैं इस बजट में, वो है 5,903 अरब रुपए की वसूलियों का हदफ रखा गया सर, जिसमें से सर जो अखराजात का हदफ रखा गया है वो 4,993 अरब रुपया है।
اور جناب اسپیکر سرپلس میں جو بجٹ ہے وہ 910 ارب روپے کا ہے. ADP اینول ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سر اس 752 ارب روپے میں سے جو جنوبی پنجاب کو دیا گیا. ابھی منسٹر صاحب یہاں بسز بتا رہی تھی, پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر رہی تھی. میں تو خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, چھوٹے سے گھر میں اندرون شہر کی گلیوں میں رہتا ہوں, مجھے تو ان کے پروجیکٹ نہیں پتا. آپ کی بجٹ بک بتا رہی ہے سر 752 ارب روپے میں سے جنوبی پنجاب جو سر 13 اضلاع پر مشتمل ہے, جس کی آبادی 4 کروڑ سے زیادہ ہے, جو پنجاب کی ٹوٹل آبادی کا 32% بنتا ہے سر. جناب اسپیکر صرف 96 ارب روپے مختص کیا گیا, جو کہ ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ کا سر 12.2% بنتا ہے. اب تقاریر کرنے میں اور گراؤنڈ پہ کام کرنے میں کتنا فرق ہے, کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے؟ یہ بتا سکتی ہے یہ کون سا تکابر ہے؟ اگر آپ آبادی کو بھی, پاپولیشن کو بھی ایک میرٹ بنائیں, ایک سٹیٹسٹک فگر میرٹ کو آبادی کو بنائیں, اس کے حساب سے بھی سر یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ ٹوٹل ADP کا 12% 4 کروڑ لوگوں کے لیے رکھ رہے ہیں. جناب اسپیکر 333 ارب ان کے حساب سے بنتا تھا جنوبی پنجاب کا, انہوں نے 137 ارب روپے کا فرق کیوں رکھا؟ سر زرعی ترقیاتی اسکیمز کے لیے جو بجٹ رکھا گیا, کس شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ساؤتھ پنجاب مینگو میں, ویٹ میں, میز میں, رائس میں, کاٹن میں, ہر فصل میں پاکستان کی ٹوٹل پروڈکشن کا 40% پروڈیوس کرتا ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن کی توجہ کے لیے میں عرض کروں گا, اور جناب اسپیکر آپ کی توجہ کے لیے بھی عرض کروں گا, اور چاہوں گا منسٹر صاحب میری بات کا جواب دیں گے. سر زرعی ترقیاتی جو اسکیمز ہیں اس کے لیے جنوبی پنجاب کو 0.5%, ٹوٹل ADP کا ٹوٹل 0.5% جنوبی پنجاب کے کاشتکار کو دے رہے ہیں. بلند و بانگ دعوے بڑے کر رہے ہیں. جناب اسپیکر ہائر ایجوکیشن, یہاں ہمارے ایجوکیشن کے منسٹر ہیں, وہ انگریزی بول کے سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے پورے پنجاب میں انقلاب برپا کر دیا. یہ بھی آپ کی بک سے میں نے فکر لی ہے سر. ہائر ایجوکیشن کے لیے سر 0.1% بجٹ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے. سر 10 سے زیادہ مختلف شعبے ہیں جنوبی پنجاب کے جن کے لیے 1 روپیہ بھی اسکیم میں, اس بجٹ میں نہیں رکھا گیا. مریم نواز صاحبہ کو ان کے مشیران نے نہیں بتایا کہ جنوبی پنجاب میں 4 کروڑ لوگ بستے ہیں. سر ایک موازنہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمیں بھی لاہور اچھا لگتا ہے, لاہور ہمارا دل ہے, پنجاب کا صوبائی دارالحکومت ہے. کون شخص ہے جو پنجاب میں لاہور کی ترقی سے جلے گا؟ لیکن پنجاب صرف لاہور نہیں ہے سر. یہ جناب اسپیکر آپ سے گزارش کروں گا, لاہور کے ایک شہری کو جو میں نے فگر نکالی ہے, منسٹر صاحب اس کی تصحیح کریں گے, میری رہنمائی فرمائیں گے, جو ڈیولپمنٹ فنڈ سے جو ایک شہری پہ کاسٹ آئے گی 2026-27 میں, وہ 6593 روپے ہیں سر. جبکہ جنوبی پنجاب کے ایک شہری کے لیے سر 2420 روپے. مطلب وہ لوگ جو 13 اضلاع میں رہتے ہیں ان کے لیے آپ کی ترقی کی رفتار کا معیار یہ ہے, اور 13 اضلاع کے لوگوں کے لیے آپ کی ترقی کا معیار یہ ہے. جناب اسپیکر آپ کی اطلاع کے لیے لاہور کے جو جاری منصوبے ہیں, لاہور ایک ضلع ہے سر جس کی آبادی آج کے مطابق 1 کروڑ 40 لاکھ 1 کروڑ 50 لاکھ کے قریب ہے, اور ساؤتھ پنجاب 13 اضلاع کا گڑھ ہے سر, جس کا ضلع ملتان جہاں سے میں منتخب ہوں. سر پورے جنوبی پنجاب کے لیے جو جاری شدہ منصوبے ہیں ان کے لیے رکھا گیا ہے 22 ارب روپیہ, اور صرف لاہور شہر کے لیے سر 72 بلین روپیز. کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی اشرف المخلوقات ہے, یہ کوئی سپر ہیومن ہے؟ جناب اسپیکر میں نے سن رہا تھا اپوزیشن لیڈر صاحب کی گفتگو کو, میرے بھائی نے بائیکاٹ کر دیا وزیر خزانہ نے. میں بڑا حیران تھا, میں اس روز اسمبلی میں نہیں تھا, میں نے کراچی میں ان کی تقریر سنی, اور یہ پہلی بار ہوا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی گفتگو کو سننے کی جرات ہی نہیں تھی منسٹر فائنانس میں, انہیں بائیکاٹ کرنا پڑا. کیا جناب اسپیکر حکومت ایسے کرتی ہے؟ اگر آج میں گفتگو کر رہا ہوں اور فرماتے ہیں جی سیاسی بات نہ کریں,